अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन ही मार तनहारिक वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आज सुन लिया सत्संग बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि क्षंतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती। आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीर्य नाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुमलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में।